Hello everyone, I am Vijita Krishnani, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड करियर कोच। आज का टॉपिक है चक्रास। ये टॉपिक लेने का मकसद सिर्फ एक ही है। अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था दर्द के जड़ को पहचाने, जिसमें हमने कॉन्शियस लेवल से शुरू करके सबकॉन्शियस लेवल पे कैसे बात हम पकड़ लेते हैं उसको समझा था, और किस तरीके से हमारी बॉडी में इम्पैक्ट पड़ता है उसको हमने समझा था। हमने एक और चीज समझी थी, डेफिशिएंसीज दो तरीके से होती हैं। एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है बॉडी की, एक इमोशनल लेवल पे, थॉट के लेवल पे डेफिशिएंसी होती है बॉडी में। ठीक है। तो आ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं और ये समझाने का मकसद क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, लेकिन 7 चक्रास के अलावा भी बहुत सारे चक्रास होते हैं। 7 चक्रास के अलावा भी बहुत सारे चक्रास होते हैं, और जो मेन चक्रा होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम रूट से। पहला चक्रा होता है रूट लेवल पे, जिसका कलर होता है रेड। दूसरा चक्रा होता है सैक्रल चक्रा, जिसका कलर होता है ऑरेंज। थर्ड होता है सोलार प्लेक्सस चक्रा, जिसका कलर होता है येलो। फोर्थ चक्रा हार्ट चक्रा, जिसका कलर होता है ग्रीन। फिफ्थ थ्रोट चक्रा, जिसका कलर होता है ब्लू। थर्ड आई चक्रा, जिसका कलर होता है इंडिगो। और क्राउन चक्रा, जिसका कलर होता है वॉयलेट। अब इसके सामने आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, सबसे नीचे स्टार्ट करते हैं, लिखा है लम, वम, रम, यम, हम, ओम, और लास्ट होता है साइलेंट ओम। ये ध्वनि लिखी हुई है। ये चक्रास को बैलेंस करने की ध्वनि लिखी हुई है कि जब हम वाइब्रेट करते हैं इन ध्वनि को, इन चक्रास पे इफेक्ट आता है। जो डिसबैलेंस होता है वो बैलेंस होना स्टार्ट। किस तरीके से होता है उसको हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। अब जैसे हमने देखा था रूट चक्रा, रूट चक्रा को मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं हिंदी में। सैक्रल चक्रा को स्वादिष्ठान चक्रा, सोलार प्लेक्सस चक्रा को मणिपुरा चक्रा, हार्ट चक्रा को अनहत चक्रा, थ्रोट चक्रा को विशुद्ध चक्रा, थर्ड आई चक्रा को अजना चक्रा बोलते हैं, आज्ञा चक्रा भी बोलते हैं उसको, और लास्ट क्राउन चक्रा को सहस्रारा चक्रा बोलते हैं। अब इनके आप देखिए, जैसे रूट चक्रा मूलाधार चक्रा है, नीचे है। तो सैक्रल चक्रा थोड़ा सा नाभि के नीचे होता है। सोलार प्लेक्सस चक्रा नाभि के ऊपर। हार्ट चक्रा हार्ट वाले पॉइंट पे। थ्रोट चक्रा यहाँ पे। थर्ड आई चक्रा जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। एंड क्राउन चक्रा यहाँ पे। अब ये जो अभी आपको दिख रहा है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले रूट चक्रा, मूलाधारा चक्र, ये फिजिकल चीजों से अटैच होता है। सपोज मेरे पास घर है, फैमिली है, फिजिकल चीजें हैं, लेकिन मैं उससे कितना सेटिस्फाइड हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कई बार हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, हम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कई बार हमारे पास बहुत कम चीजें होती है तो भी हम खुश होते हैं। तो फिजिकल रियलिटी जो मेरी लाइफ की है, उसको लेकर के मैंने कितना एक्सेप्टेंस बना के रखा है, वो होता है रूट चक्रा। अगर हमारे अंदर अपनी फिजिकल चीजों को लेकर के एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो रूट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। फिर आता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा इमोशनल लेवल पे काम करता है। जैसे हमारे इमोशंस होंगे उस तरीके से ये चक्रा काम करेगा। सपोज फिजिकल रियलिटी में मैंने कोई चीज टेस्ट की, तो इमोशनल लेवल पे उस टेस्ट को मैं फील कर सकती हूँ, भले वो मेरे पास अभी है भी नहीं, है ना। और इमोशनल लेवल पे किसी और को भी समझना, वो सैक्रल चक्रा का काम होता है। अब क्या होता है, सपोज हमारे इमोशंस में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हम इमोशनल लेवल पे किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। फिर आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा इमोशन होता है वैसी हमारी फिजिकल रियलिटी हो जाती है लाइफ में। जैसे अब मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ लाइफ में, ठीक है।
वो मुझे 3 साल बाद अचीव होगा। ओके, लेकिन अगर मैं इमोशनल लेवल पे पहले से ही उसको मैनिफेस्ट विजुअलाइजेशन की टेक्निक के थ्रू अपने अंदर उन इमोशंस को रिलीज करूं एज कि मुझे वो चीज अचीव हो गई है, फिर उस फिजिकल रियलिटी को अचीव करेंगे तो उसको अचीव करने में मजा आएगा। लेकिन सपोज एक जर्नी होती है, 3 साल की जर्नी है, मुझे 3 साल के बाद अचीव करना है, लेकिन अभी क्योंकि मेरा मैं मुझे 3 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, उन 3 साल में मैं कैसे मेहनत करूं कि मेरा इमोशनल लेवल डिस्टर्ब नहीं हो। इमोशनल लेवल के डिस्टरबेंस से ही तो ये चक्रा ब्लॉक हो रहा है। तो एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक होती है, आप जब आप उसको डेली कब देखना होता है ये भी हम आगे समझेंगे, और किस तरीके से उस टेक्निक को यूज करते हैं जिसके थ्रू हम इमोशनली बैलेंस रहते हुए अपनी फिजिकल चीजों को लाइफ में मैनिफेस्ट करें। बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, भले वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, रिलेशनल लेवल पे हो, बॉडी लेवल पे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हो, सोसाइटी लेवल पे हो। हम ये सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं। क्या होता है कई बार हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होते हुए भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमें लगता है मुझे और चाहिए और चाहिए। तो सेक्रल चक्र इमोशनल लेवल का चक्र है, जैसे हमारे इमोशंस होंगे वही फिजिकल रियलिटी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाती है, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब इस डिसबैलेंस की वजह से ये चक्र में ब्लॉक हो जाता है, इसमें एनर्जी ब्लैक एनर्जी भर जाती है, और ये डिस्कार्डेड मतलब फट जाते हैं, सही रोटेट नहीं होते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब वो रोटेट नहीं होते तो प्रॉब्लम होती है। अब सोलार प्लेक्सस चक्र हमारे नाभि के ऊपर होता है, ठीक है। ये चक्र ये होता है कि हम दुनिया को किस नजर से देख रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है। क्या मैं इतना ही देख पाता हूँ, क्या मैं इसके बियॉन्ड देख पाता हूँ, क्या मेरी सोच की लेवल सिर्फ इतनी ही है। अगर सोच की लेवल सिर्फ इतनी होगी हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जैसा हमारा रूट और सैक्रल चक्र मतलब फिजिकल लेवल पे हमारी सोच और इमोशनल लेवल पे हमारी सोच जैसी होती है वैसा सोलार प्लेक्सस चक्र होता है। और अगर ये दोनों चक्रास बैलेंस होते हैं तो जब मणिपुरा चक्र है जिसे हम सोलार प्लेक्सस चक्र बोलते हैं वो बैलेंस होगा, तो जो हमें इंट्यूशंस सुप्रीम से मिलने होते हैं वो हमें मिल नहीं पाते हैं। क्या होता है, एक होता है ऐसी ही जिंदगी को जीना, एक होता है एक इंट्यूशन बेसिस में कि हाँ मुझे लगता है मुझे गाइडेंस मिल रही है, मैं उस बेसिस में अपनी लाइफ के पाथ में चल रहा हूँ। तो ये होता है मणिपुरा चक्र। अब आता है हार्ट चक्र, ठीक है। तो जो हमने नीचे के 3 चक्र समझे, अगर इन 3 चक्र में ब्लॉकेजेस होंगे तो हम आगे के चक्रास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमारे मन में जेलिसी, हेट्रेड, पहले क्या होता था, छोटे से घर होते थे लेकिन लोग रेडी होते थे हमारे घर आकर के लिए, लेकिन आज बड़े घर होने के बाद भी हमें लगता है वो कहाँ सुलाएंगे, कहाँ पे रहेंगे। तो ये हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हो गए हैं। तो ये जो नीचे के 3 ब्लॉकेजेस हैं अगर हम इसको क्लियर आउट करेंगे तो हमारे ऊपर के ब्लॉकेजेस खुलने लग जाएंगे। जो हम बोलते हैं कई बार कि मेरा मेडिटेशन नहीं लगता, वो इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हमारे मन में ये बातें भरी हुई हैं। हमारे मन में जो बातें भरी हैं तभी तो हम मेडिटेशन में या उससे कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर ये चीज सॉल्व हो जाए, नीचे के 3 चक्रास सॉल्व हो जाए, ऊपर के चक्रास खुल जाते हैं। तब आते हैं हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा लव चक्रा, कि हम कितना लोगों को वो स्प्रेड कर रहे हैं, जो हमारे पास जो लव है उसको कितना स्प्रेड कर रहे हैं, होता है हार्ट चक्रा। जितना स्प्रेड करेंगे उतना ही उसके ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे। फिर होता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा होता है ये वाला चक्रा, जैसे समझ लो मेरे अंदर कोई टैलेंट है लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रही, ठीक है। मेरे अंदर बोलने का ही टैलेंट है लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रही, तो ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और इसी वजह से ही प्रॉब्लम्स होती है, इसी वजह से ही थायराइड हो जाता है। एक फिजिकल लेवल है, फिजिकल लेवल पे मतलब अपने फूड लेवल पे चेंज करने से आपकी वो चीजें ठीक होती हैं। दूसरा आपकी सोच से ये सारी चीजें ठीक होती हैं। फिर आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा ये होता है जहाँ पे ये बिंदी लगाते हैं, जहाँ पे सोल डिसाइड करता है। जब सोल का कनेक्शन सुप्रीम सोल से होता है, ये थर्ड आई चक्रा में के ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं।
यही चक्रा होता है, इसको ये जो चक्रा होता है यही होता है जिसमें, जैसे बॉडी हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है, वैसे ही जो हम सोल हैं, हम रिसाइड करते हैं यहाँ पे, उस सोल, वो सोल भी 3 चीजों से बना है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये भी हमारी जो दिव्य बुद्धि हम बोलते हैं वो खुलती है, जो हमारा नजरिया बदलता है जीवन को देखने का, वो चेंज होता है। लास्ट होता है क्राउन चक्रा, ये हमारी स्थिति होती है, ये हमारी स्थिति बनती है। जब हम ये सारे चक्रास में बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी एक स्थिति बनती है जिसको हम बोलते हैं आनंद की स्थिति, ब्लिसफुल स्टेट। वो स्टेट तभी बनती है जब हम ये सारी चीजें अचीव करते हैं लाइफ। अब जो ये चक्रास दिख रहे हैं इसके अगल बगल बॉडी ऑर्गन है हमारे बॉडी में, तो जिस एरिया में जो बॉडी ऑर्गन है, जिस एरिया में जो चक्रा होगा, उसके पास का जो बॉडी ऑर्गन होगा उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। जब ये सारे ब्लॉकेजेस हमारे खुलते जाएंगे, उसके आसपास के ऑर्गन्स में भी वो वाइब्रेशंस जाएंगे और क्लीन होता चला जाएगा। एक तरीका होता है जो हमने पीछे देखा ध्वनि के थ्रू। जब हमारे चक्रा में डिसबैलेंस होता है तो जो हमारे बॉडी के 5 तत्व होते हैं वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, और वो डिसबैलेंस होने की वजह से फिर हमारे बॉडी में मल्टीपल डिजीजेस होती हैं। हम सुनते हैं हमको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है, कई बार आपने सुना होगा एडीएचडी हो रहा है बच्चों को। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं। अब एक चीज और पॉइंट आता है कि हम सपोज पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे ने क्या किया, वो तो अभी सिर्फ 5 साल का है, अभी तो वो सिर्फ 5 साल का है, ये तो हमें अभी दिख रहा है 5 साल का है, लेकिन वो जो सोल जर्नी लेके आई है पहले, ठीक है। अब कई बार इस चीज को भी लोग नहीं मानते कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जर्नी लेके आए। जब एक हिप्नोसिस एक टेक्निक होती है जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब अपने पिछले जन्मों को लेके जाता है, तो कभी भी जो इंसान पिछले जन्म में गया है उसने कभी आगे ये नहीं बताया कि मैं कोई एनिमल था या क्या था, उसने हमेशा बताया अगर कि मैं इंसान था, मुझसे ये गलती हुई थी इसलिए आज मैं ये भुगत रहा हूँ। फिर उसके बाद अब उससे रिलीज किया जाता है उसको, फिर वो ठीक हो जाता है। तो हिप्नोसिस में टेक्निक है, आप इसको जाके सर्च भी कर सकते हैं। कभी किसी ने ये नहीं बोला मैं ये कुछ और था, उसने हमेशा ही बताया मैं एक इंसान ही था। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक आम का बीज दूं और बोलूं इसमें से आप अभी अभी के अभी एप्पल निकाल के दिखाइए, आप इसको लगाइए मेरे सामने, आप बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस बीज में, वो जो बीज है उसमें क्या क्वालिटी है वैसी ही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। अगर वो बीज आम का है तो आम के पत्ते निकलेंगे, अगर वो बीज एप्पल का है तो एप्पल के पत्ते निकलेंगे, और वो डिफरेंट होंगे ऑटोमेटिक। वैसी जो मैं सोल हूँ, जो हूँ, जैस जो उसके अंदर क्वालिटी होगी वही तो हम मैनिफेस्ट करेंगे, वही तो सारी चीजें करेंगे हम। फिर इसमें लिखा हुआ है, दिखाया है राइट साइड में बैलेंस्ड, लेफ्ट साइड में इम्बैलेंस्ड। राइट साइड में दिखाया है कि अगर मैं अपने आप को, मैं शांत रहता हूँ, मैं अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मैं लोगों को प्यार दे पाता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज रहता हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली न्यू आइडियाज को क्रिएट कर पाता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। तो जो मेरे पास है वो मुझे स्प्रेड भी करना होता है। इम्बैलेंस हो जाता है अगर समझ लो, देखो राइट साइड में दिया है वॉयलेट कलर में आई एम एट पीस, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में लिख रहा है बैलेंस्ड है। अगर इम्बैलेंस है तो क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी होगी, कंफ्यूजन होगा, हम किसी को समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, इंडिगो कलर, इसमें लिखा है आई एम काम, आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या है? मुझे कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, तो ये चीज ब्लॉक हो जाएगी। फिर थर्ड, दिस कलर ब्लू, ये क्या है? थ्रोट चक्र। यहाँ अगर मैं इसको एक्सप्रेस कर पाती हूँ फ्रीली तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाती हूँ तो क्या हो जाएगा? मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मेरे अंदर प्यार है और उसको मैं एक्सप्रेस करती हूँ तो हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं होगा, नहीं करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे। अब ऑर्गेनाइज होंगे, येलो कलर के सामने देखिए राइट साइड में ऑर्गेनाइज्ड है, आई कैन अकम्प्लिश माई ड्रीम्स यहाँ पे दिया है। अगर इम्बैलेंस है तो क्या होगा? एंग्री, हेल्पलेसनेस। और देखो एंग्री, वॉयलेंट, ये सारी चीजें हमें क्या करती है? उस जगह को ठोस कर देती है, तो वो चीज ब्लॉक हो जाती है।
और जैसे ही हमारी बॉडी में ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे ऑर्गन्स में इम्पैक्ट पड़ता है और हमें इसीलिए कई सारी बीमारी हो जाती है। अब इसमें देखो ह्यूमन चक्रा में दिया हुआ है ये सारे चक्रा, उसके बगल में ऑरास के भी देखो नाम दिए हुए हैं। ये दिया है कैजुअल बॉडी, एथिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फिजिकल एनर्जी बॉडी। ठीक है। फिजिकल एनर्जी बॉडी देखो ये कलर, रेड कलर, तो ये फिजिकल लेवल हो गया। फिर एक और ऑरा हमारे अगल बगल बनता है जो कि इमोशनल लेवल का ऑरा होता है। फिर थर्ड होता है मेंटल लेवल का, फिर स्पिरिचुअल, उसके आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं और ये चक्रास खुलते हैं तो हमारा ऑरा, जो हम लोग सुनते हैं ऑरा, इसके पास जाके अच्छा फील होता है, इसके पास जाके शांति फील होती है। तो जो मैं यहाँ पीस की बात कर रही हूँ, अगर मेरे अंदर ये पीस है, मेरे अंदर ये ऑरा ब्लू कलर का होगा, ये वाला, ठीक है, ये फैल रहा है मेरे अंदर। फिर अगर ये चीज मेरी ओपन होती जाएगी तो ये और एक्सपैंड होता चला जाएगा। फिर अगर मैं इस स्थिति में जीने लग जाऊं तो ये होने लग जाएगा। लेकिन ये सब आएगा कैसे? ये आता है जब आपको ट्रू नॉलेज मिलती है लाइफ की। ट्रू नॉलेज मतलब ट्रू नॉलेज। और समझ, जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ ब्रह्मा कुमारी, अब क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो राइट नॉलेज मिलता है आप कौन हो, और जो हम बोलते हैं ये सृष्टि चक्र क्या है। कई बार अभी क्या हो रहा है, लोगों को क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की बहुत बड़ा रीजन है ये क्यों हो रहा है। इसमें हमारे लव वंस वंस भी जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी उसकी प्लानिंग है। उसकी प्लानिंग और हमारी प्लानिंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये होता है। फिर उसके बाद क्योंकि अभी सिचुएशन कितनी वर्स है, लेकिन मैं कैसा सोच रहा हूँ, उस हिसाब से हमारा ये ऑरा बनता है। अब चक्रास को बैलेंस करने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज थप्पड़ थेरेपी, सेकेंड इज कलर मेडिटेशन, थर्ड इज साउंड थेरेपी, फोर्थ इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, फिफ्थ लॉ ऑफ एनर्जी, सिक्स्थ सन गेजिंग, एंड द मोस्ट पावरफुल टेक्निक इज राज योगा मेडिटेशन कोर्स। क्योंकि जब आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपकी सोच बदल जाती है। जब आपकी सोच बदलती है, यही सबसे बड़ा रूट होता है। जिस दिन आपने सोच को बदल दिया, उस चीज को देखने का नजरिया बदल गया, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चीजों को सॉल्व करने, एक सोच का लेवल सबसे बड़ा लेवल होता है सॉल्व करने का। फिर उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी, हमें एनर्जेटिक भी रहना है, हमें कुछ एक्सरसाइज भी करनी होती है। तो थप्पड़ थेरेपी में बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारे प्रेस होते हैं, जिससे जिसके जिसकी हेल्प के थ्रू हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। कलर मेडिटेशन की हेल्प के थ्रू भी हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। ध्वनि के थ्रू भी होता है। सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत पावरफुल टूल होता है एफर्मेशन। एफर्मेशन, हिप्नोसिस, ये सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने मेंटल स्टेबिलिटी को लेके आते हैं लाइफ में। एनर्जी का एक बहुत बड़ा लॉ होता है। सन की, जब हम सन को गेज करते हैं तो हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और हाँ, हम योगा में जो सूर्य नमस्कार करते हैं उससे भी चक्रास बैलेंस होते हैं, लेकिन वो तब हो पाएंगे जब हम ये सारी टेक्निक्स किस सोच के साथ कर रहे हैं। सपोज लो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और सोच मेरी अच्छी नहीं है। जैसे मैं पहले जिम जाती थी, वहां पे एक भैया थे, बहुत सही हो गए थे एक्सरसाइज करके। उनको कोई देख के नहीं बोल सकता था कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन अचानक से उनकी दूसरे दिन डेथ हो जाती है। पता चलता है हार्ट अटैक आ गया। तो क्या था, आप दिख तो बाहर से बॉडी लेवल पे बहुत अच्छे रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन सोच क्या रहे हो। तो जब आप सबसे पहले सोच पे काम करते हो अपने, और उसके साथ ये सारी चीजें करते हो, तो आपकी लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता कि आप खुश नहीं रहो। फिर आपको ये नहीं होता कि दूसरा आके आपको बताए कि अरे तुम ऐसे कर लो तो तुम खुश रहो। तो ये एक समझाने का मोटिव ये था कि ये सारी टेक्निक्स के अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, लेकिन ये टेक्निक्स मैंने पर्सनली अपने लाइफ में यूज की हैं। और मैंने सोचा ये आप तक पहुंचाया जाए। और जो ये सारी टेक्निक्स है इनके ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको समझ में आए कि ये थप्पड़ थेरेपी, ये सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक कैसे काम करती है, जिससे आप भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए चीजों को और अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। थैंक यू सो मच।